therapy, and it is so family constellation is a therapy in which the concept is to harmonize families, mainly the ones which are dysfunctional, जहां कोई ना कोई issue है. It could be a relationship issue, it could be a financial issue, it could be any property matter, it could be any peace that is not there. It could even be black magic done on the परिवार. Anybody is facing some trouble जिसका कोई सर पैर ही नहीं समझ आ रहा. तो किसी ना किसी रूप में अगर फैमिली परेशान है और वो उस चीज को ठीक करना चाहती है, तो इस थेरेपी का यूज होता है, जहां पे इट्स अ काइंड ऑफ अ साइको ड्रामा यूजिंग सम फिगरीन्स. सो रोल प्ले जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसमें वो रोल प्ले को साइको ड्रामा कहते हैं. वॉलंटियर्स होते हैं, फैसिलिटेटर होता है. फैसिलिटेटर को आपकी स्टोरी या क्वेरी पता होती है, बैकग्राउंड नहीं पता होता, रूट कॉज नहीं पता होता. सिर्फ ये क्वेरी पता होती है कि आपकी क्वेरी क्या है जिसके लिए आप कॉन्सलेशन मांग रहे हो. और फिर वो अपने ग्रुप में जो भी उनकी टीम है उनको सर्कुलेट करते हैं कि इस दिन इस क्लाइंट के साथ हमारा फैमिली कॉन्सलेशन थेरेपी है ऑन द सब्जेक्ट सो एंड सो. दैट्स इट. इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आउट नहीं होती. दैट मोमेंट, जिस तरह से अभी हम सारे रैंडमली जुड़ रहे हैं, कुछ तो रेगुलर आते हैं इसलिए हमें पता है ये आएंगे ही आएंगे. उस दिन लोग रैंडमली जुड़ते हैं जिनको पता है कि वो किसी ना किसी कॉन्स्टलेशन में वॉलंटियर करते हैं टू पार्टिसिपेट. तो जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, दे प्ले अ रोल. नाउ दैट रोल कुड बी ऑफ अ पर्सन, इट कुड बी ऑफ अ फीलिंग, इट कुड बी ऑफ एन इमोशन, इट कुड बी एनी रोल. तो एक फीलिंग का भी रोल मिल सकता है आपको कि आप ये फीलिंग हो, आप एंगर हो, आप ऑनेस्टी हो, आप हार्मनी हो, आप कुछ भी हो. फीलिंग का भी हो सकता है, इमोशन का भी हो सकता है. सॉरी, ये मैं इमोशंस बोल गई. बट फीलिंग का भी हो सकता है कि आप जकड़न हो, या आपको कोई कह सकता है आप वार्मथ हो, या फिर आप इसके पेरेंट हो, या चाइल्ड हो, या ग्रैंड पेरेंट हो, या एंसेस्टर हो, या पास्ट लाइफ हो. कुछ भी निकल सकता है वो ड्यूरिंग द कॉन्सलेशन. सो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज करना पड़ता है क्लाइंट को, और फैसिलिटेटर फिर उस प्रॉपर थेरेपी में उस फिगरीन्स को फील्ड पे यूज करके उस फील्ड की एनर्जी से थेरेपी करते हैं, जिसमें जो सामने वाले लोग वॉलेंटियर करके आपके रोल्स कर रहे हैं, वो उन रोल्स में जो जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो जो इमोशंस आ रहे हैं, वो बताते रहेंगे. उनके अकॉर्डिंगली उनके फिगरीन्स मूव करते रहेंगे और फील्ड पे कोई ना कोई चेंजेस हो रहे होंगे. उन्हीं चेंजेस में कई बार लोगों के पास लाइफ खुल जाते हैं, कई बार उनकी डेथ खुल जाती है पिछली, कई बार उनके एंसेस्टर्स निकल आते हैं, कई बार 10-10 पीढ़ियां निकल आती हैं, कई बार मल्टीपल चीजें, या आपके इनर चिल्ड्रन एक से ज्यादा भी निकल आते हैं. तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन एंडिंग ये होती है कि वो रिजॉल्व करते हैं उस मैटर को जो उस समय एड्रेस किया जा रहा है, जो उस समय पूछा जा रहा है, दैट इज इन क्वेश्चन. सो सर्टेन मैटर्स गेट रिजॉल्व्ड, विच इज द की मैटर. सर्टेन अदर्स कैन बी टू बी कंटिन्यूड. वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो इस तरह से ये थेरेपी कंप्लीट होती है कि फिगरीन्स को, छोटे छोटे फिगरीन्स को यूज करके फील्ड पे वॉलंटियर्स के बताए हुए एक्सपीरियंस से, जो उनको उस समय एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके बेसिस पे ये फिगरीन्स में हार्मनी हो रही है, या जो भी हो रहा है. किसी का अबंडेंस नहीं है तो क्यों नहीं है. मैंने अपना कराया और उसमें आया कि मेरी यांग एनर्जी बहुत पहले छूट गई थी पीछे. तो आई हैड टू इंटीग्रेट विद माई यांग एनर्जी. एंड व्हेन द वॉलंटियर वाज आस्क्ड हाउ ओल्ड डू यू फील यू आर, एंड द पर्सन सेड आई फील आई एम 9 years old. एंड देन आई हैव टू लुक बैक इन माई लाइफ एट 9. ऐसा क्या हुआ था कि मुझे मेरी यांग एनर्जी से डिस्कनेक्ट हुआ होगा. कौन से मैंने ऐसे मेल मेंबर्स देखे होंगे जिनकी एनर्जी से मुझे लगा होगा मेल होना तो अच्छी बात नहीं है. क्या मैंने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया होगा फैमिली सिस्टम में, एक्सटेंडेड फैमिली में, या कहीं ना कहीं. तो वो मुझे सोचने पे मजबूर करता है. लेकिन भले ही आप सोच पाओ या नहीं सोच पाओ, इवेंचुअली उन्होंने मुझे इंटीग्रेट, मेरे फिगरीन को इंटीग्रेट कराया यांग एनर्जी के फिगरीन से. एंड दैट टेल्स दैट द मैटर इज रिजॉल्व्ड फॉर फ्यूचर. अब आपको ये इश्यू नहीं आएगा. इमीडिएटली आफ्टर द थेरेपी आई फेल्ट कि मेरा यांग एनर्जी सबकॉन्शियसली ही प्रोजेक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट डिसाइसिव. आई हैव नेवर बीन डिसाइसिव. मैं बहुत डिलेमा में रहती थी. अब मुझे लगता है मैं इमीडिएट डिसीजंस ले पा रही हूँ. तो ये मेरा, मुझे लग रहा है यांग एनर्जी पॉलिश हो रहा है, या सामने आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है. तो इस तरह से फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी कई सारी चीजों में यूज होती है. जिन्होंने ये चीजें हमें इनिशियली तो सुनैना ने बताई थी, तो ये भी पता चला था कि अगर आपकी कोई फेवरेट कुर्सी बार बार टूट रही है तो भी आप कॉन्स्टलेशन ले सकते हो कि ये क्यों टूट रही है.
लिटरली मतलब कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिनमें किसी के ऊपर जादू टोना किया है, वो निकल आया. बट इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स. One is the principle of belongingness, and the second is the principle of order in the family. तो इसमें ये जरूर पूछा जाता है कि आपके सिबलिंग्स में और कोई ऐसा तो नहीं है हु कुडंट मेक इट टू लाइफ, वो जो अबॉर्टेड और मिसकैरेज हो गया ऐसा कुछ, ताकि आपका ऑर्डर पता चले कि आपका ऑर्डर क्या है, और उस इंसान को जो नहीं आ पाए दुनिया में उसको उसका राइटफुल प्लेस मिले. एंड इट्स द मैटर ऑफ बिलोंगिंगनेस, क्योंकि अगर उनको वो बिलोंगिंगनेस नहीं मिल रही, then that energy gets stuck in the DNA of the lineage, and the lineage gets impacted in various styles. It could be any style. It could be tantrums in the family, health issues or financial issues. कुछ भी हो सकता है. इसलिए ये पहला क्वेश्चन होता है कि आपके खुद के सिबलिंग्स या आपके खुद के इश्यूज जो है उनमें कौन से केसेस कुडंट मेक इट टू लाइफ. Sometimes the like we people don't know, then we might have to go back and ask our parents or to their their parents. So depending on how much can be revealed, it takes the beginning from there. But if it doesn't get revealed, वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं, मम्मी पापा तो अब रहे नहीं और हमें आगे पता नहीं, then also it comes on the field with certain words जिनका मीनिंग ये होता है. तो वो मीनिंग्स उन्होंने सीखे होते हैं कि अगर कोई वॉलंटियर ये वर्ड बोल रहा है तो इसका मतलब कि कोई एक केस है जो खराब हुआ था, उसकी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, तो वो उन वर्ड्स को डिकोड करते हैं. तो उन डिकोडिंग से वो फैमिली कॉन्स्टलेशन पूरी होती है. आई वॉज वेटिंग फॉर सुनैना टू कम एंड नाउ आई थिंक मैंने काफी डिटेल में बता दिया शॉर्ट में बताने की Yeah, बजाय. good. The super सपना women जी is भी आ गए. Yes, you can. our super women is here. या Thank you. Thank you, Sheetal. Thank you for Sheetal, a great explaining in such detail, a I must beautiful. say. Good. Yes, very detailing. काफी डिटेलिंग में बहुत अच्छे से बताया शीतल ने. थैंक यू क्योंकि Yeah, ले लिए ना exactly. दो तीन, अब आ गया समझ. पर एक्सपर्ट तो ये बैठी है जिन्होंने 10-12 ले लिए हैं. हाँ. Yeah, Sunana, please share your story But of these sessions. yeah, sure. बेसिकली फैमिली कंस्टलेशन जो होता है माय वर्ड्स की ये जो हिडन डायनामिक्स होते हैं फैमिलीज के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि हम कोई सोल लेसन लर्न करने आए हैं, कार्मिकली हम कुछ लेने और देने आए हैं, या किस तरह के इमोशंस फैमिली में वुंड्स के फॉर्म में जो है इमर्ज होके आ रहे हैं, ये बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी फैमिली फंक्शनल है या फिर डिसफंक्शनल है. इसको मतलब मोटा मोटा जो है हम इसको इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं कि फैमिली में हिडन डायनेमिक्स के शेप में छुपे हुए डिसफंक्शनैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि डिसफंक्शनैलिटी कहाँ से आ रही है, वेदर दिस इज जैसे कोई फिजिकल एलिमेंट है या कोई इमोशनल एलिमेंट है जो डिजीज की फॉर्म में मतलब इट हैज टेकन प्लेस, और वो सदियों से, जैसे हम कहते हैं कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियां, जैसे हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स में लाइक ऑस्ट्रोपियोसिस हो गया या नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई, तो ये क्यों आ रही है. तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से इमोशनल रीजंस हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जो छुपे हुए हैं, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो मैंने बेसिकली कुछ आई हैड सर्टेन फियर्स इन माय सबकॉन्शियस, तो उसको मैंने ओवरकम करने के लिए कुछ सेशन लिए. तो आज वैसे मेरा जो सेशन था, लाइक आई फील दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग. मैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देने लग जाती हूँ अपना. सपोज मतलब मेरे सराउंडिंग में मुझे कुछ लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, सो मेरे को लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैंने निकल करके आया उसमें कि मैंने चाइल्डहुड में टेकअप किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. और चाइल्डहुड में लाइक कि मेरे प्रीवियस लाइफ टाइम से रिलेटेड भी कुछ चीजें निकल के आ रही थी, और इस लाइफ टाइम में देयर वर टू इवेंट्स, लाइक वन वाज रिलेटेड टू माय लाइक 5 years old व्हेन आई वाज 5 years old, एंड उसमें एक आ रहा था जब मैं 18 साल की थी, जब मैं मतलब स्कूल छोड़ के मैं कॉलेज में जा रही थी. सो देयर वर टू इंसिडेंट मेजर इंसिडेंट्स इन माय लाइफ, तो वो वहां पर फील्ड में आए, जिसमें ओवरऑल मेरा इनर चाइल्ड उन्होंने हील किया. और इनर चाइल्ड को जब इंटीग्रेट करवाया तो देयर वाज अ मैसेज फ्रॉम सोल कि मेरा जो कनेक्शन है वो सोल बार बार मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, एंड ड्यू टू इनर चाइल्ड, माइट बी इनर चाइल्ड हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो यहाँ और कुछ लोगों को ना पता हो. तो इनर चाइल्ड होता है कि लाइक दिस इज अ ट्रोमैटिक इमोशनल स्टेट जो किसी भी पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है.
लाइक ये जब हम छोटे होते हैं बचपन में, लाइक कोई इवेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई हमारे को इमोशनल धक्का लगा, या कोई बात हमें ऐसे बिल्कुल घर ही कर गई, बैठ गई हमारे दिमाग में, तो उसके इमोशनल वूंड्स बन जाते हैं। और वो इमोशनल वूंड्स आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में या करियर में या किसी के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने में या खुद के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करने में आपको रोकते रहते हैं। दे आर हिंड्रेंस बेसिकली। और जो लोग लाइक स्पिरिचुअल जर्नी भी लाइक परस्यू करने की कोशिश करते हैं, तो जब तक आपका इनर वूंड या इनर चाइल्ड एड्रेस नहीं होता है, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू basically move further smoothly onto your like spiritual journey as well. So my soul was trying to connect with me, and there was a disconnection between my like inner children, जो मेरे बचपन में कभी बन गए थे किसी इवेंट या इंसिडेंट की वजह से। और आप इनर चिल्ड्रन बोल रहे हो ना, मेरे पास घर के पास चिल्ड्रन ही चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो मैं बीच में कैमरा चिल्ड्रन की तरफ कर देती हूँ। ठीक है जी। सो देखा आप लोगों ने? गुड जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड दीजिएगा मुझे ना, एक सेकंड। मैं दूसरे फोन से लॉग इन कर रही हूँ, इसकी बैटरी ऑफ हो गई देखिए है। देखिए देखिए, सारे चिल्ड्रन है। या जी भूमिका जी, या सुनैना, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। Let's see. आई एम सो सॉरी, मैं दूसरे फोन से लॉग इन कर रही थी। सो ये इनर वुंड्स होते हैं जो हील नहीं होते हैं, और आपको उनको हील करना, ये जब तक आपके एक्नॉलेज नहीं होते हैं, मतलब ये किसी भी तरह के लो स्टेट इमोशनल फॉर्म्स में आते हैं। या हाँ जी तुषार। Those who want to speak, I've muted everyone. Those who want to speak, please raise the virtual hands. Otherwise, you won't be able to speak. Because वो फ्लो टूट जाता है, कोई स्पीक कर रहा हो ना तो एकदम फ्लो बना होता है स्पीकर का, वो फ्लो टूट जाता है। तो जिसको बोलना है राइट। वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर देगा, तो I'll unmute. या थैंक यू तुषार। सो इसमें ये आ रहा था कि माई सोल इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी, एंड ड्यू टू माई इनर चिल्ड्रन, जो मेरे किसी भी एज या इंसिडेंट में या इवेंट में आकर हो गए थे, तो वो फील्ड पर एड्रेस होने के लिए आए थे। एंड लेट मी टेल यू दिस, जब आप अपनी हीलिंग जर्नी पे जाते हैं तो बहुत सारे इमोशंस जो है हो सकता है कि पाइल्ड अप होते हैं, वो वन बाय वन सरफेस पे आने लग जाते हैं हीलिंग के लिए। दैट्स व्हाट आई आल्सो रियलाइज्ड इन माय हीलिंग जर्नी। तो उसमें जब वो एड्रेस हुए, तो माय सोल वाज एबल टू सी, and my adult self, and I was able to see that like there is some calling from my soul। तो उसमें फीलिंग की फॉर्म में वो इमर्ज होता है, चीजें, वो इमोशंस जो है वो इमर्ज होते हैं, वो आपके सामने आते हैं, या जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उनको वो जैसे जैसे बॉडी में फीलिंग की फॉर्म में वो आ रहे होते हैं या थॉट्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो टेक प्लेस करती है एक हीलिंग की फॉर्म में। तो दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। मैंने थोड़ा सा इसको मतलब मैं ये कहूंगी कि बहुत मतलब बहुत ही स्क्वीज करके बताया इस इन्फॉर्मेशन को, अदरवाइज दिस इज अ वेरी एलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन। या एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन देन दे कैन आस्क। सुना ना, एक चीज जो आपने कही कि जब आप हीलिंग जर्नी पे होते हो तो या बहुत सारी चीजें बार बार उभर के सामने आ रही होती हैं। या दैट स्टक मी, मतलब वो मुझे अभी बहुत स्टक, क्योंकि ना बहुत सारी अभी फॉर पास्ट फ्यू डेज मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीजें ना रिपीटेडली ऐसे डिस्टर्बिंग सी हो रही है। तो मुझे मुझे मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या लेसन जो है जो मैं नहीं समझ रही हूँ, इसलिए बार बार हुए जा रहा है, बार बार हुए जा रहा है, बार बार हुए जा रहा है। क्या है ये लर्निंग? बट आई एम नॉट ट्राइंग टू। फिर मैंने आई थिंक आई शेयर्ड इट विद यू कि शायद बार बार इसलिए होता है कि मेरे को एक्सेप्टेंस का लेसन मैं लर्न नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप लेसन कोई भी आपको लग रहा है ना, अंदर से आवाज आ रही है और आपको क्लियर मैसेज भी मिल रहा है, एंड इफ यू डोंट लर्न द लेसन इन अ शॉर्टर फॉर्म, तो वो लेसन बड़े और इंटेंसिफाई भी हो जाते हैं। गॉट इट।
जैसे मतलब ये एक लेसन एक मतलब इवॉल्वमेंट के लिए होता है, और ये बहुत जरूरी होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप क्लियरली इस चीज को सेंस कर पा रहे हो, यू कैन फील इन योर बॉडी, राइट। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिपीटेड पैटर्न्स खत्म नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ है जो मेरे एंड से कमी गलती हो रही है, क्या चीज है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो क्योंकि वो चीजें जो है, इंसिडेंट्स है, ये वो चीजें जो भी हैपनिंग्स है, वो एज इट इज चल रही है। तो हम्म। वाई, और मैं बॉदर भी हो रही हूँ उन चीजों से। तो क्या चीज है जो मैं मिस कर रही हूँ? या प्लीज, या शीतल। नहीं नहीं, you finish. I could get the essence because recently I also got one deck that is called the Soul Journey deck, और उसमें ये चीज हमने सीखी और पढ़ी कि कैसे आप उस डेक से, उस पर्टिकुलर ओरेकल डेक से ये पूछ सकते हो कि कौन सा लेसन है जो मुझे बार बार आ तो रहा है पर वो इनकम्प्लीट चल रहा है, इसीलिए वो बार बार आ रहा है। और सुनैना सही कह रही है कि वो इंटेंसिफाई होके फिर और बड़ा बन के भी आ जाता है। मतलब आप कहते हो ना कि अगर एक कपड़ा थोड़ा सा छिज गया, नहीं, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, नहीं सिल रहे हो तो फिर वो फटता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। उसी तरह से हमारे इमोशनल वूंड्स और बड़े होते चले जाते हैं, तो या हाउ डू आई सोल अंडरस्टैंड? लेसन्स। हाउ And डू if you don't finish it and you don't find it out, if you don't find it out, it can go on to your next lifetime also. हाउ डू आई That's where, अंडरस्टैंड? yeah, that's where the cards help. For me it does. मतलब आप, मेरे पास इजी आंसर है कि कुछ भी पूछना है कार्ड से पूछ लो, one or the other deck. Tarot itself can give me the answer, but this soul journey deck complemented with tarot is anyways going to do When can wonders. I have an appointment with you? One day when I'll have the decks in the office. They're not here. I just have the tarot deck at home, but जिस deck की मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास 4-5 आ गए अब। उनमें ये सारे आंसर मिल जाते हैं। आप पूछना चाहो आप टैरो से भी पूछ सकते हो, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा डिविनेशन टूल लगता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल टूल एज वेल एज अ डिविनेशन टूल। इट इज एज स्पिरिचुअल एज एनी अदर स्पिरिचुअल स्टाइल ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड इज। इट इज डैम स्पिरिचुअल। मतलब मुझे ऐसा लगता है सोल जर्नीज, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, इवन जो फैमिली कॉन्स्टलेशन में हम निकल के आ रही है ना चीजें, जब मैं उन्हें बाद में मतलब ये सोचती हूँ ये मैं टैरो से क्यों नहीं पूछा। अगर मैं पूछना चाहूँ तो वो मुझे देगा जवाब। ये अपनी एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, आप कितना उसे और एक्सेस कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को कितना इजीली डिकोड कर सकते हो, बट इंफॉर्मेशन है। और मैंने अभी कम से कम 3-4 ऐसी किताबें ऑर्डर करके मंगाई हैं, वो इतनी मोटी मोटी, इतनी उसमें डिटेलिंग है और इतनी डेप्थ है हम्म। अराउंड द ट्री ऑफ लाइफ, अराउंड द सोल कनेक्शन विद द फिजिकल रेल्म, ऑल द 5 रेल्म्स, वो सब 3-4 रेल्म्स। तो है, जवाब है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस पाथ से वो जवाब ढूंढ रहे हैं। आप जाओ तो एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ जाओ, पामिस्ट वाले के पास बैठ जाओ, हाथ देख के बता देगा, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ के बता देगा, कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में बता देगा। लेकिन हाँ, मैं अब टैरो समझ गई हूँ तो मैं टैरो से बता सकती हूँ, ओरेकल कार्ड से बता सकती हूँ। अदरवाइज आपकी एक इनर इंस्टिंक्ट होती है, एक इनर इंट्यूशन होती है, जो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है ना, वो उस पैटर्न के पीछे छुपे हुए ऑपोजिट को भी आइडेंटिफाई कर लेगी। दैट ऑपोजिट इज योर लेसन। टू मेक इट सिंपल, अगर आपको बार बार पेशेंस चेक हो रही है तो वो आपको पेशेंस का ही लेसन देने आया है। अगर आपका बार बार करेज चेक हो रहा है, मतलब आप बार बार डर जाते हैं, यानी कि लेसन है कि करेजियस हो जाओ। अगर आप फियर की सिचुएशन में बार बार जा रहे हो तो करेज का लेसन है। अगर आप एंगर की सिचुएशन में जा रहे हो तो पेशेंस का लेसन है। तो आपके पैटर्न को अगर आपने आइडेंटिफाई किया तुषार, तो उस पैटर्न का कीवर्ड ढूंढो। व्हाट इज द कॉमन बीट बिटवीन दिस थ्रेड? वो कॉमन चीज का जो ऑपोजिट है वो आपका लेसन है सोल का, जो अभी एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना जरूरी है। जिस दिन आप उसे एम्ब्रेस करके उस पैटर्न को तोड़ जाओगे, उस दिन के बाद से आप देखोगे कि उस तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में नहीं आ रहे होंगे। इवेंट्स, पीपल, तो सिचुएशन, फिर एनीथिंग। कैसे कैसे हाउ डू आई गेट टू नो दिस? जैसे कि वो बहुत सारे इंसिडेंट्स इवेंट्स ऐसे डेली डेली लेवल पे होते हैं, जिससे मुझे मुझे ऐसे लगता है कि एक्सेप्टेंस का लेसन आ रहा है। भाई मैं कुछ तो कर नहीं सकती। हम्म। एक्सेप्ट माई सराउंडिंग्स इन आपके वर्ड, ये जो एक्सेप्टेंस आ रहा है ना मुंह पे, इसका मतलब समथिंग हैज बीन रिजेक्टेड। फाइंड आउट। रिजेक्टेड बाय। यू।
Your soul is हाँ rejecting some part of something. या The करेक्ट answer lies in you. Something that you are rejecting needs to be accepted. हाँ And करेक्ट that's a common thing that you are rejecting across these episodes in life. तो जब आप इन सारे कॉमन चीजों में वो एक चीज ढूंढ लोगे कि मैंने ये चीज रिजेक्ट की हुई है, या ये फीलिंग रिजेक्ट की है, या ये इमोशन रिजेक्ट किया है, या ये सिचुएशन रिजेक्ट की है, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस एक्सट्रीम को अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं तो वो एक्सट्रीम ही नहीं आएगी। तो आप अगर बार बार एक्सेप्टेंस का लेसन ढूंढ पा रहे हो कि भगवान मुझे कुछ तो एक्सेप्टेंस का लेसन सिखा रहा है कि तुषार एक्सेप्ट करना सीख, तुषार एक्सेप्ट करना सीख, ये इनकम्प्लीट है। क्या एक्सेप्ट करना सीख, क्या एक्सेप्ट करना सीख, अपना फिल इन द ब्लैंक ढूंढो। थोड़ा सा इट्स फूड फॉर थॉट, पॉन्डर अपॉन इट, थिंक या अबाउट इट, देन यू कैन कनेक्ट विद एनी टूल एंड गाइडेंस। या भूमिका जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, परफेक्ट या कुछ कहना थैंक यू चाह रहे हो? जी भूमिका जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ भूमिका जी मैंने कहा आप लोगों ने लॉक कर रखा था, वो तो मैंने कहा मैं बीच में बोलना थोड़ा। नहीं नहीं मैंने यही मैं बोला कहती कि आप लोग इतनी जिसको गंभीर। जिसको बोलना है वो रेज हाँ, हैंड करेगा और फिर बोलेगा, फिर मैं अनम्यूट करूंगी तो आप बोल पाएंगे। अच्छा अच्छा, आज आज यहाँ पर वाली चल रही है, स्ट्रिक्ट वाली। मैं तो सीधा मैं ये कह रही हूँ कि ये बात सही है, अभी शीतल जी ने कह दी मेरे मन की बात, कि जब हम ज्यादा घबराते हैं तो एक्सेप्ट करना सीख ले कि वो हमारी परिस्थिति है और भगवान तुझे देखना है। इतना हमने यहाँ पर ये सब सीख ही लिया है कि जो है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है बस, इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट करना ही है। मतलब कभी कभी हम किसी सिचुएशन से हम कितना भी कोशिश करें पर हट नहीं पाते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं पर उस सिचुएशन में हम मतलब काफी टाइम तक रह जाते हैं। तो वो सिचुएशन हम पर हाई होती है, मैं तो सीधे भगवान के पास जाती हूँ, कहती हूँ ये लो मैं हूँ और ये हो तुम, और तुम्हारा मेरा कनेक्शन, बाकी मेरे को दुनिया से कोई मतलब, क्योंकि हम दुनिया में रहेंगे तो हम सुख दुख में जिएंगे ही। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जो हम नहीं बच पाते। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग अपनी अपनी परिस्थितियों में कहाँ कहाँ जी रहे हैं ये तो वही जानते हैं। और शीतल जी के लिए और कहना चाहूंगी कि टैरो कार्ड रीडर हो गई है तो और मजा आ गया इनके तो। इनको तो अपना फॉरेन टैरो से अपनी पता कर लेती है। या बिल्कुल बिल्कुल हाँ। भूमिका जी बढ़िया शीतल जी आप तो अपने जादू खुद ही हो गए। तो बढ़िया। या ऑल राइट योगिनी बहुत जी बढ़िया, मैं हो गई, थैंक यू। आपकी आवाज बोल रही है। जी योगिनी जी कुछ कहना चाहते हैं सही जी कहा, योगिनी ये जी बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू जी। ओके। हाँ जी योगिनी जी अ, जो जी ने बताया ना वो बड़ा सही है। जब मेडिकली ट्रीट करते हैं ना पेशेंट इन होम्योपैथी भी से कि जब हमारे फॉर्म में बॉडी पे एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है एंड व्हेन वी ट्रीट तो वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रीटमेंट चलता है। और लोग उसको गलत सोचते हैं कि जो दवाई है ना वो जैसे कि सपोज किसी को बचपन में स्किन प्रॉब्लम हुई हो और बड़े होके उसको एस्थमा प्रॉब्लम हो गई, दवाई दी जाती है जब तो उसको स्किन प्रॉब्लम माइल्ड फॉर्म में आएगी ही आएगी अगर उसको क्योर होना है। वो जो परत ऊपर वाली होती है ना वो उतरेगी, फिर नीचे वाली उतरेगी और उसके बाद अगर कोई रिजेंटमेंट ग्रीफ एंगर कोई भी फीलिंग रही थी वो भी एक माइल्ड फॉर्म में आएगी, फिर वो बंदा उसकी सोल हील होती है। तो ये मेडिकली जैसे भी अनियन की लेयर्स खुलती रहती है ना, उसी तरह से। हाँ तो मतलब सोल को हेल्दी होने के लिए ये लेयर बाय लेयर किसी भी तरीके से हो, मतलब मैं तो ये मानती हूँ किसी भी पैथी से किसी भी तरीके से बंदा हील हो। और सबसे बढ़िया ये है कि डोंट लेट एनी नेगेटिव इमोशन बी विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। जितनी जल्दी उससे छुटकारा पालोगे ना इट विल नॉट अफेक्ट यू डीपली। सबसे अच्छी बात ये है, तो मेरा तो वही ट्रीटमेंट रहता है
किसी भी साइकोलॉजिकल उसमें। आज भी मैंने सुबह एक डिप्रेशन पेशेंट था मेरे पास, लेडी थी दादर, उसको मैंने यही सारी बहुत सारी चीजें बताई। उसको बच्चों के साथ भी दिक्कत थी, फैमिली जॉइंट फैमिली में रहती है, वहां भी दिक्कत थी, हस्बैंड के साथ भी दिक्कत थी। तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई। बच्चों के साथ तो मैंने वही मोनिका जी वाला फॉर्मूला, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, ये तो इतना हिट है। और फिर मैंने वही बताया कि जो भी इमोशंस आती हैं, जस्ट राइट इट डाउन एंड बर्न इट, एज सिंपल एज दैट। आप तो डॉक्टर के ये साथ साथ हीलर भी हो गए हो। डुअल वर्क हो रहा है साथ साथ। दैट्स राइट। बहुत बढ़िया। नहीं, एक्चुअली पता है दवाइयां नहीं है, लेकिन जो ये चीजें होती है ना, ये ब्लॉक क्रिएट कर देती हैं। तो वो एक फिजिकल ब्लॉक हटाना बंदा अपने एफर्ट से हटाए, दैट इज वेरी इंपेरेटिव। उसके बिना प्रॉपर हीलिंग, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये सारे, है ही साइकोलॉजिकल लेवल पे। बिल्कुल। किसी को गुस्से की फीलिंग है, उसने वेंट आउट नहीं किया, दबाए बैठा अंदर, ना कहीं किसी से बात करी, कोई बात ही नहीं करने को है, फ्रेंड ही नहीं है, तो अंदर दबते 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 वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो बिल- जाएगा, डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर तो बस ये जी। था। बाकी शीतल जी से तो बाकी बातचीत करनी पड़ेगी, या इनका एक सेशन रखवाओ थेरेपी का। मैं तो बोल रही हूँ शीतल को, एक सेशन तो मतलब ग्रुप के लिए चाहिए, बाकी इंडिविजुअल जिस जिसको लेना है वो शीतल से ले सकते हैं भाई, बुक करके अपॉइंटमेंट के साथ। हाँ। डन डन डन। हो या गई, अनम्यूट हो गई मैं। I योगिनी can जी see so many people interested in tarot, which is so great. मैं सही रखूंगी एक जा रही सेशन हो, पक्का। सही जा रही हो। I can keep a session on explaining how tarot works and why it is good to connect and ask questions from tarot. What all types of questions can be asked? What all types of spreads are there? Because there are unlimited spreads. मैंने कईयों के साथ 2-3 स्प्रेड्स ही प्रैक्टिस किए होंगे, मतलब उनको कराए होंगे, लेकिन देर आर अनलिमिटेड स्प्रेड्स, यू नेम इट एंड यू कैन आस्क फ्रॉम तो टैरो। लेट्स कीप इट बहुत नेक्स्ट फ्राइडे देन, हम फ्राइडे को रख सकते हैं इफ यू आर, आप अपना जस्ट जस्ट सी योर कैलेंडर, इफ यू आर आई अवेलेबल चेक, शीतल नेक्स्ट फ्राइडे, तो फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे आपका टैरो का एक फॉर आवर ग्रुप हम वी कैन कीप द सेशन। आई चेक। हाँ, मैं है ना? कंफर्म कर दूंगी कौन सा या डेट पे रखना है, या कर या लेंगे। या ग्रेट गुड, ग्रेट। थैंक यू। या ग्रेट सपना मुझे 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 एक चीज शीतल जी जी से पूछनी है। जी। क्या? शीतल जी, मुझे एक चीज सिर्फ एक एक चीज बताएं, जो टैरो कार्ड वाला है, इज इट, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि वो, इज इट द सोल दैट रिप्लाइज बैक? No, it is not the soul. You connect with the energies, your energies and the energies of the querent. मतलब जैसे आप क्या करते हो, आप मंदिर में बैठते हो, आप ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हो, आप कहते हो ना परमात्मा तुम सुन रहे हो, तुम ही जवाब दो मुझे। अचानक से कोई आपको जवाब मिल जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो एक कनेक्शन ही तो है कि भगवान का जवाब मुझे इस फॉर्म में मिल गया। कोई कोई चीज पढ़ ली तो जवाब आ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो जवाब आ गया। तो वो एनर्जीज ने कनेक्शन बनाए और आपको जवाब पहुंचा दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपने टैरो के साथ कनेक्शन बिठाया है, आप टैरो के साथ अट्यूनमेंट बना लेते हो और आप ऑलमाइटी को ही सरेंडर करते हो कि प्रभु आप मुझे जवाब दो थ्रू दीज कार्ड्स, इनकी इमेजरी और इनकी सिग्निफिकेंस के फॉर्म से। जब मैं इसे डिकोड करूं तो मेरे क्वेरेंट या जो भी मेरे पास सिटर है उसका जवाब इनके थ्रू आप मेरे को हेल्प करो देने में। तो इट इज द डिवाइन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दैट tells me as a reader टू टेल द पर्सन कि आपके सबकॉन्शियस में ही था ये सब, निकलेगा आपके सबकॉन्शियस का ही कुछ ना कुछ। तो इसमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आपकी एनर्जीज को ये कार्ड पकड़ लेंगे और वही कार्ड निकलेंगे जो आपकी एनर्जीज इस समय कह रही हैं, फील कर रही हैं या सबकॉन्शियस में है। तो मतलब अभी तक ऐसा ही हुआ है कि जो कार्ड निकला है वो एक्यूरेट ही निकला है, क्योंकि वो पकड़ इवन आई लेता है। ट्राइड, तो नो नो इवन आई ट्राइड, मैंने बस शीतल से सुनैना ने तो बहुत सारे किए। मैंने शीतल से लिया कि मेरा ओवरऑल लाइफ लेसन निकालो, मेरे पापा से मैं क्या लर्न कर रही हूँ, मम्मा से मैं क्या लर्न कर रही हूँ, ब्रदर वो से तो मैं अभी क्या तक लर्न गए कर थे, रही हूँ और मैं अपने वो हस्बैंड से तो क्या अभी लर्न तक कर गए रही थे हूँ। नैना, जब यहाँ आई थी दिल्ली तब वाले जो सेशन हुए थे वो भी कितने एक्यूरेट थे। या जो जो भी हमने एब्सोल्युटली। टैरो से डेक से किए थे
I mean, it connects at a universal consciousness level. The source is one, ना. मैंने अपने चैनल का हाँ नाम ही सुप्रीम सोर्स रखा है इसीलिए. So you can all subscribe to YouTube and Instagram. सुप्रीम सोर्स टैरो. तो मैं रखूंगी एक सेशन सबके लिए, और फिर कोई या इंडिविजुअल क्वेरीज हो तो पीपल कैन कनेक्ट विद मी एंड या रेफर मी. इवन हाँ हाँ फॉर श्योर शीतल, आप ना अपना ग्रुप में लिंक डाल देना, वो जो सुप्रीम सोर्स वाला है ना लिंक इंस्टा का, ठीक और है. वो जो भी हैंडल है आपका वो आप ग्रुप में डाल देना, देन या एवरीबडी विल फॉलो दैट. एंड जो इवन Done. ये भी मैम बता रहे थे, जो फैमिली कंस्टलेशन है या कोई भी तरह की मोडालिटी है, ये एक्चुअल में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर ही हाँ. हमारी जो एक्चुअल में डूइंग है या जो भी हमारे इमोशंस है, ये सब वहां जा करके मतलब स्टोर हो जाते हैं, तो वहीं से ये एक्चुअल में एक्सेस होता है. मतलब ये कॉन्शियसनेस है जहां से ये एक्सेस होके हमारे पास आता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन. एंड फैमिली कंस्टलेशन में तो इतनी ब्यूटीफुल चीजें हुई हैं मेरे साथ कि वो पर्टिकुलर इवेंट ही सामने आ जाता है कि जो इवेंट हम्म. हमारा पता नहीं कितने सालों या जन्मों से कोई दबा हुआ है, या कोई फैमिली का ही, सपोज मैं इस फैमिली लीनिएज में नहीं हूँ और मुझे कुछ लेसन लर्न करने थे, तो आई मेड दैट कॉम्बिनेशन सो दैट आई कैन लर्न दोज लेसन थ्रू ऑल दीज सोल्स. एंड हो सकता है कि I can be the pattern breaker so that so many things will come in front of me and I have to do something opposite, as things were not happening very smooth or harmonious or joyous or peaceful in the family lineage. तो ये मैंने पढ़ा, शीतल मैंने इकट्ठे ही पढ़ा था वो, कि when we work on our healing journey, तो उससे हमारे 7 जो एंसेस्ट्रल लीनिएज है वो ऊपर वाली लाइन में, और 7 जो आने वाली लाइंस हैं, मतलब लीनिएजेस हैं, मतलब वो सब की सब हील हो जाती हैं एक ही साथ. तो Yeah. ये मुझे आइडिया, दैट वाज द आइडिया विच वाज एक्चुअली, मतलब मैं यही स्टक हो गई थी कि हाँ मतलब ये कितनी बड़ी बात है. वी मतलब केम along with so much of big responsibilities on our shoulder, that if we work on ourselves, तो जैसे मैंने अपने एंगर को ओवरकम किया या फियर को ओवरकम किया, तो वो हमारी लीनिएज में से ही खत्म हो जाता है. अगर वो कहीं ट्रेवल हो रहा होगा, पीछे से आ रहा होगा, मतलब कोई पैटर्न है अगर रिपीट हो रहा होगा, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है. ये मतलब कि मैंने अपने पे काम किया तो ऑटोमेटिकली वो एक्चुअली मेरे अपना लीनिएज में से डीएनए गायब हो क्लियर हो जाएगा. जाता है. हाँ मतलब वो बैकवर्ड एंड गायब ही हो फॉरवर्ड गया. आपका डीएनए ही क्लियर हो जाता है उन सारे Absolutely. प्रॉब्लम से. Yeah. So that was a very superb idea, which I got from his course and classes, and that really, मतलब मेरे को होता है ना कि आहा मोमेंट होता है, बत्ती जल जाती है वो. वो वाला मोमेंट था वो बहुत मेरे सारी लिए. बत्तियां जलाई है हमने पिछले एक साल में. ओ यस, मैं बहुत एक्चुअल में बहुत सारी जली हैं. तो लोएस्ट टाइम इज द फेस दैट इज द मोस्ट, मतलब बोलते हैं कि लर्नेबल और लर्निंग पीरियड फॉर एनी सोल और एनी पर्सन, जो आपको लगता है कि लोएस्ट फेज ऑफ लाइफ है, दैट इज द एक्चुअल फेज वेयर एक्चुअली लर्निंग टेक्स प्लेस, बिकॉज दैट इज द हार्डेस्ट लेसन यू आर गोइंग टू लर्न, एंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ. और इमोशनली तो मुझे लगता है कि मैंने काफी ओवरकम किया, और मैंने काफी अपने इमोशन, अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को मतलब जानने लगी हूँ, पहचानने लगी हूँ, एक्नॉलेज करने लगी हूँ कि हाँ, आई मीन ये मैजिक बुक के थ्रू पता लगा कि वी हैव टू एक्नॉलेज ईच एंड एवरी इमोशन ऑफ आवर्स. भागना नहीं है उससे, मतलब उसको मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाईपास कर देना है, सरपास कर देना है कि हाँ जी आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है. नो, आई मीन यू एक्चुअली हैव टू एक्नॉलेज दैट यस आई एम फीलिंग इन दैट वे. हाँ आ रहा है मुझे रोना, किस बात पे आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जेलस हो रही है, आ रहा है मुझे फियर हो रहा है, मुझे हाउ टू, मैं इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. मतलब मैजिक बुक में तो लाइक उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंटली, आश्विन जी ने और उनके हस्बैंड जो हैं कौन है, कुंजाल, नाम आई फॉरगॉट, अरविंद. अरविंद मुंजा. तो इन्होंने पूरा घोट घोट के पिला दिया कि एक्चुअल में मतलब वी हैव टू एक्नॉलेज इट कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है. मतलब डॉक्टर के पास भी हम तभी जाते हैं जब एक्नॉलेज करते हैं कि आई वांट टू बी ट्रीटेड, गुस्सा आ रहा है मुझे, मुझे यहाँ खून आ रहा है, मुझे ये कट लगा है, और मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, आई वांट टू बी हील्ड, मुझे प्रॉपर स्टिच चाहिए, स्टिच में भी मुझे प्रॉपर एक स्किन सर्जन के पास जाना है, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू, आई मीन लुक like this, right? I do not my wound to ooze out like this. So that's a very important learning and a very beautiful understanding that came, I mean, on the surface level, कि यार ये कितनी beautiful बात है कि अपने इमोशंस को हमें समझना है, जानना है, प्रोसेस करना है, और उसको उसको बिना जाने पहचाने और प्रोसेस किए उससे हम ओवरकम नहीं हो सकते.
ये एक मेरे लिए नई चीज थी जो मतलब मुझे पता चली और मैंने इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। या so I mean yes, family constellation, tarot, I mean these are very beautiful modalities, and अभी तो परमंश योगानंद जी भी बता रहे हैं कि astrology is also a very like they are approving it कि हाँ, ये yes मतलब इंटरेस्टिंग है wearing a बहुत stone। सारी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि बहुत सारी जो आजकल या की रियलिटीज हैं वो परमहंस योगानंद जी की बुक जो है उसको प्रूव कर रही हैं। और बहुत हाँ क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, क्या एस्ट्रोलॉजी है, क्या या ये वर्किंग ऑन योर इमोशंस है, क्या ग्रेटिट्यूड है। मतलब सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि वो हर चैप्टर में निकल के आ रही हैं। मतलब एब्सोल्युटली। इट्स अ सर्टिफिकेशन कि हाँ भाई ये इट वर्क्स। यूं ही नहीं है, ये साइंटिफिक बेसिस। या एब्सोल्युटली। इवन मैंने अभी दिलजीत दोसांझ को भी दोबारा मैंने कल सुना, तो ही वाज डिस्कसिंग अबाउट ये जो थेरेपिस्ट बातें करते हैं, तो ही वाज टॉकिंग लाइक दैट, ही वाज टॉकिंग लाइक अ थेरेपिस्ट कि ये मेरा ही वो मैं ये दिलजीत दोसांझ को क्या हुआ है हाउ इज टॉकिंग ही वाज एग्जैक्टली टॉकिंग लाइक ए ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। सो मतलब मुझे they have their coaches, मतलब they एक्चुअली also take lessons, मतलब undoubtedly होती हैं। they must be It's a having, part of yes. their lifestyle. They do have their own coaches who impart such training to them. Actually, मतलब actually, everybody है, every celebrity। I was absolutely. reading it somewhere कि उनकी gratitude की, हम्म, स्किन gratitude, ये gratitude वो gratitude, सारी classes होती है उनकी proper। They put them into practice actually. Oh yes। That is why they hire personal coach. मैं भी अभी लेने वाली हूँ तुषार और शीतल को एज अ पर्सनल कोच। कर रहे जल्दी। मैं तो भी मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना आज वैसे। Mutual. The feelings are mutual. ओके परफेक्ट। मुझे ऐसे लग रहा था बड़ा अच्छा कि, और मैं ना अपने ये इनसिंक के ये जो वीडियोस है दोबारा चला के देखती हूँ अदरवाइज आल्सो, एंड टू हैव टू पुट Mhm. अप इन द यूट्यूब आल्सो, दैट्स व्हाई। तो मैं देखती हूँ बड़ी मतलब आई फील सो प्राउड ऑफ दीज सेशंस कि यार कितने ही फ्रूटफुल। इफ आई डोंट नो कि आप लोगों ने किसी ने यूट्यूब वापस जाके देखा है कभी कि नहीं, लेकिन अगर कभी आप देखो जाके तो मैंने आपको सुने हैं। लगेगा कि ये बड़े ही फ्रूटफुल सेशंस हैं। और टुवर्ड्स द एंड का जो पार्ट होता है वो 15 मिनट का ना, मतलब थॉरली रीडिंग तो है ही है। वो जो एंड के पार्ट में डिस्कशन निकल के आ रही होती है, मतलब मेरे को इतना मजा, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा होता है ना सच में। आई डोंट हैव मच फॉलोअर्स राइट, वो नहीं है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि यार इतना अच्छा कंटेंट है, इतना अच्छा हम डिलीवरी दे रहे हैं, इतना अच्छा हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑडियंस की तरफ से अगर खुद को सोचे ना कि हम ये हाँ सुने तो हमें कैसा लगेगा, तो एक्चुअली अच्छा लगता है कि वाह, ये एक्चुअली। टॉपिक बड़े अच्छे डिस्कस हुए हाँ और बिल्कुल। बड़ा टाइम फ्रूटफुल था। इट्स गोइंग चलिए फिर आज बाकियों से भी बात कर लेते हैं, नहीं तो आज जल्दी फाइंड अप करते हैं। योगिनी जी, भूमिका जी। लेट्स अनम्यूट देम। जी सपना जी आए थे, चले आंटी गए। आए थे, शशि आंटी आए थे, हाँ, चले। वो भी आई मामा थी। चले गए थे। हाँ, उनको आंटी पता कहते चल गया मैंने बुक नहीं बोलन हो तो रही। देना नहीं किसी ਨੂੰ, निकल ही जाओ। हाँ, ਅਸੀਂ कर भी हो ही रहे हैं। No, no, this is another kind of like insights that we are getting from this discussion. And when I am telling it to someone, then certainly मुझे लगता है कि yes, I have also understood in a very appropriate manner. So thank you so much for giving me chance to like speak and express myself and convey my story and healing journey, so that anyone can get inspired through that healing journey, and they can also take up any modality and just work towards your own healing. These things exist. Yes, we can actually live our life with abundance. ये चीजें ये शो करती हैं। या True, that's right. Thank you so much for sharing your own stories, क्योंकि stories सबकी personal होती हैं, कोई डिस्कस करता है कोई नहीं करता, बट इट्स गुड दैट यू हैव शेयर्ड एंड यू लेट पीपल नो, पीपल लाइक मी, योगिनी जी, भूमिका, शीतल, कि जैसे योगिनी जी ने तो सुना ही नहीं था फैमिली कॉन्स्टलेशन, आई एम श्योर भूमिका जी ने भी शायद ना सुना, तो उनके लिए भी नई प्रैक्टिस है। मैंने भी नहीं सुना था, मैंने भी सुनैना से मैंने खुद सुनैना और मैंने जब कोर्स किया था एक साथ, तब सुना था, तब ऑब्जर्व किया था। बाद में हम लोगों ने, इन्होंने जब ले लिया उसके बाद एक कन्विक्शन आया कि यार ये तो वाकई में ही काम कर रहा है। तो फिर
एक से वो सिरा जुड़ता गया, फिर हमने लिया, हमारी फैमिली मेंबर्स ने लिया, वो चेन ही बनती गई। एंड देन व्हाट बेटर कैन यू डू बाय गाइडिंग पीपल इन ऑन द राइट पाथ। मतलब Yeah, अगर किसी की हीलिंग में एक एडिशनल मोडालिटी आप दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। that's right. इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैंने टैरो सीख लिया ना। That's right. लगता है कि अपने लिए तो जवाब निकलते ही रहते हैं एटलीस्ट Very nice. डेली। So ये आप अपने अपने पे भी करते रहते हो for your own? ओ आई हैव टू। मेरे लिए तो होमवर्क है कि डेली मुझे अपने लिए निकालना ही निकालना है। सिंस द डे आई हैव लर्नड आई कैन नॉट मिस इट। इफ आई डू इट्स माई लॉस, बट अगर मैं निकालूं तो वो मैच करता है। डेली के लिए गाइडेंस ऑफ द डे टाइप्स तो मैम ने मुझे ऐसा बोल तो रखा नहीं है है कि कि you decide your day as per tarot, या फिर आप रात में नो, देखते हो? रात में या फिर अगले दिन ये देखती हूँ उसको जर्नलिंग करके कि जब कल ये 3 कार्ड निकले मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के, तो मेरा दिन कैसा बीता था उसकी जर्नलिंग करती हूँ कि ये वाला कार्ड निकला था तो हाँ ये वाला एपिसोड हुआ था, या ये वाली फीलिंग आ रही थी, या ये वाला माहौल था घर में या ऑफिस में, तो वो मैच कर जाता है। तो जर्नलिंग बाद में होती है। कार्ड निकालना एज पर मैम उन्होंने बोले सुबह निकाल लो कार्ड्स और उसको रख दो, उसको ऑब्जर्व करो या बैक ऑफ द माइंड रखो कि ये कार्ड आज के हैं, तो इससे रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ आज ऑब्जर्व करने को या फील या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे या तो उसकी जर्नलिंग करो या नेक्स्ट डे मैं करती हूँ नेक्स्ट कार्ड निकालने से पहले कि हाँ यार ये तो मैच कर रहा है। तो अभी मैंने फेब मार्च में सीखा था, तब से अब तक डेली का मेरा एक एक कार्ड ऑफ द डे का एक शीट बना हुआ है। मेजरली वो डेली पॉपुलेट होता है, कभी मिस हुआ हो तो अलग बात है, बट यस आई, अगर मैं वहां पॉपुलेट नहीं कर पा रही तो भी मैं कार्ड जरूर निकालती हूँ। तो मेरे डेली की गाइडेंस मुझे मिलती है। तो अब मैंने नया एक कुछ स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, गाइडेंस ऑफ द डे करके छोटी छोटी रील्स बनानी चालू की हैं। Nice. उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे अब। Good. Good going. यो Right. All right. I think we should call it off. या आई जी, थिंक वी शुड, योगिनी जी, if you have anything to share, please go ahead. मैंने unmute का option जो है switch कर दिया है, तो you can unmute yourself and speak if you have something to share, or else we can wind up. I think we, प्रेयर yeah. All right, let's join our प्रेयर। hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone for your time, present. थैंक यू। मंडे मिलते हैं। टेक केयर, Nice हैव अ नाइस Happy वीकेंड। weekend. बाय Yeah. बाय। Bye. You too. Bye. Thank you. Bye Bye. everyone.